बात को कह रहा है और लिख रहा है अपने शब्दों में कि भगवान की कथा सुनना ये भी एक प्रकार की भक्ति है। और ये कौन से प्रकार की भक्ति है? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में वर्णन करते हैं। कि प्रथम भगति और संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मेरे भैया, प्रथम प्रकार की भक्ति संतों का सम्मान, संतों की सेवा जितनी बन सके उतनी करो। और दूसरे प्रकार की भक्ति बताई है महात्मा तुलसीदास जी ने कि कहीं सत्संग होता हो भगवान का, कहीं भगवान की कथा चलती हो तो थोड़ा न थोड़ा समय निकाल करके अवश्य सुननी चाहिए मेरे भैया। लेकिन आज के युग में हमने ये देखा है कि आदमी के पास टाइम नहीं है, समय नहीं है कथा सुनने का। और समय है क्यों नहीं? एक कवि इस बात को कह रहा है, सत्ययुग त्रेता द्वापर में आदमी के पास समय था। तब समय क्यों था कि एक एक बालक माँ के उदर में 9-9 मास रहता था, 9-9 वर्ष रहता था, 11-11 वर्ष रहता था। और श्री सुखदेव जी तो माँ के उदर में 15 वर्ष तक रहे मेरे भैया। तब आदमी के पास टाइम था। लेकिन आज के युग में समय नहीं है। और समय मिलेगा कब मिलेगा? अंत समय पे काल जब आई कि पकड़े फिर तुम उनसे कही दियो और अब हमें फुर्सती ना। एक भी उपाय नहीं चलेगा परीक्षित महाराज। उस समय हमारा तुम्हारा कोई उपाय नहीं चलेगा। लेकिन आज के हमारे नौजवान भाइयों से बुजुर्गों से ये कहो भैया कथा चल रही है, थोड़ा समय निकाल लो, बोलेंगे हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। एक कवि इस बात को कह रहा है कि एक घड़ी आधी घड़ी और आधे में पुण्य आधे, तुलसी संगत साधु की कोटि कटे अपराध। एक घड़ी होती है 12 मिनट की, यदि समय है तो 12 मिनट बैठ करके भगवान का भजन करो। और यदि 12 मिनट भी समय नहीं है तो आधे में पुण्य आधे 6 मिनट करो।
और 6 मिनट भी नहीं है तो आदव में पुण्याद 3 मिनट करो, और 3 मिनट भी नहीं है तो भगवान की कथा में जाकर के दोनों हाथों से पैर छुओ और हाथ जोड़ो और कहो प्रभु हमें क्षमा करें, हमारे पास टाइम नहीं है, और भगवान से आशीर्वाद लेने के बाद चले जाओ। बोलिए गोविंद भगवान की। एक लाइन का कीर्तन बोलेंगे सभी भक्तगण, जिससे मनवाड़ी पवित्र हो जाए। आगे बड़ी सुंदर कथाएं हैं भगवान की हैं। 1 से 1 रुपए की मुद्रा देकर के हमारा सम्मान कर रहे हैं। तो खैर चाचा जी को हम आशीर्वाद नहीं दे सकते, चाचा जी से कामना करेंगे कि आप अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखना, जो हम तुम्हारे नाम को आगे बढ़ाएं, और भगवान से कामना करेंगे कि हमारे चाचा जी के हाथ हमेशा धर्म के कार्य में अग्रसर होते रहें, समाज में सम्मान पाते रहें। बोलिए गोविंद भगवान की। और ज्यादा नहीं, केवल 1 लाइन चाचा जी के लिए। अरे दशरथ यादव मेरे चाचा रे, और फरो तुम तो फूलो, ध्यान उसी बिंदु पर केंद्रित कीजिए भैया। धीरे धीरे इधर बाबा गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं कि भगवान की कथा सुनना ये भी एक प्रकार की भक्ति है। और गोस्वामी तुलसीदास जी समझा रहे हैं कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। परहित सरस धर्म नाय भाई, और पर पीड़ा समनाए अधिमाई। यदि कोई हमारे बड़े भाई बुजुर्ग कोई धर्म का काम करें तो उसमें आप लोग पैर न लगाएं, जितना बन सके उतनी उनकी सहायता करो, और जितना हो सके उतना धर्म करो। और पैसा यदि नहीं है तुम्हारे पास तो कोई बात नहीं, आप शरीर से ही उनके साथ रहो। भगवान सब कुछ देख रहा है भक्तों, एक चींटी को भी देख रहा है कि वो कहां से कहां तक जाएगी। हमारी तुम्हारी कोई औकात नहीं है, जैसा भगवान नचाते हैं वैसा हम तुम नाचते हैं। और एक कवि कह रहा है यदि लगा सको तो बाग लगाओ, पर यागी लगाना ना सीखो। मरकाल अरे मिटाए सको अभिमान, लेकिन तुम मान मिटाना ना सीखो।
कथा प्रेमियों, धीरे धीरे जब भगवान की कथाएं जो थी वो और आगे की ओर जब बढ़ने लगी हैं, श्री सूत जी और 88,000 सौंदकादिक ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं और कह रहे हैं, ऋषिगणों आप ध्यान मग्न होकर के भगवान की कथा को श्रवण करें, आप इस दुनिया से मोक्ष को प्राप्त करेंगे। अपने शब्दों में समझा रहे हैं और सनकादिक ऋषि कह रहे हैं, ऋषिगणों इसी हमारे पावन भूमि भारत में महाभारत जैसा विश्व युद्ध हुआ है और वो विश्व युद्ध केवल एक वाणी के प्रति हुआ है। यदि मैया द्रौपदी ये न कहती अंधे के अंधे हुए तो ये महाभारत घोर युद्ध नहीं होता, महाभारत घोर युद्ध नहीं होता। केवल एक वाणी करना चाहा तो आप क्या करेंगे, उससे मधुर वचन बोलेंगे, और आपने यदि कट वचन बोले तो वो भाई कभी तुम्हारे काम नहीं आएगा। कभी कड़ुए वचनों से तो कोई पास भी नहीं बैठेगा। कौआ ने भैया किसी की डकैती थोड़ी नहीं डाली है, और कोयल किसी को कुछ देती थोड़ी नहीं है, लेकिन एक बाणी से ही आदमी वश में हो जाता है। और एक कवि इस बात को कह रहा है कि बाणी एक मंत्र अमोल है जो वशीकरण है। जिसकी बाणी में मीठा सुर है कोई पक्का जादूगर है, कोई पक्का जादूगर है। जब करता हंस के लोल है वो वशीकरण कहलाता। भैया केवल आप लोग हमारी इस वाणी के वजह से इतनी तीव्र धूप में यहां बैठे हो, और केवल वाणी यदि मैया द्रौपदी अंधे के अंधे और दूसरा संशय न कहती तो ये महाभारत विश्व युद्ध नहीं होता। केवल एक वाणी की वजह से ये महाभारत विश्व हुआ। मेरे कथा प्रेमियों, जिस समय पांचों पांडव सब कुछ भैया मामा शकुनी से बोले हैं कि मामा हमें कुछ युक्ति बताओ,
जिससे हम अपने अपमान का बदला ले सकूं। उसी समय गांधार नरेश मामा शकुनी कहने लगा कि आप चिंता न करें, हम आपको युक्ति बताएंगे। और बोले हैं मामा शकुनी से दुर्योधन, अरे मामा कछुआ कली बताई पापिन को वंश मिटाए। तेरे शकुनी ऐसे कह रहे हैं, तेरे शकुनी ऐसे कह रहे हैं, चल उठी न जब उधारे उधारे। तेरे शकुनी ऐसे मेरे भैया गंधार नरेश मामा शकुनी कहने लगे हैं, आप चिंता न करें प्रिय भांजे, आपके बारे में हम सोचेंगे। और बोले हैं आपको पांचों पांडव द्रौपदी सहित और इंद्रप्रस्थ में बुलवाना है। एक पत्र लिखो और अपने हस्ताक्षर कर दो। पांचों पांडव मैया द्रौपदी सहित आपको जुहा के लिए हम निमंत्रण दे रहे हैं। अत्र पत्रम तत्रस्तु। और नीचे से दुर्योधन ने अपने हस्ताक्षर कर दिए, वो पत्र भेज दिया है। और जिस समय वो पत्र अर्जुन ने पढ़ा, और जब पढ़ा है वो पत्र, तो मेरे भैया पैरों तले जमीन खिसक गई। इधर आज्ञा को सिरोधार करके पांचों पांडव चले हैं। आकर के बाबा भीष्म के पास पहुंचे तो भीष्म कहने लगे हैं अर्जुन से, अर्जुन इस वक्त तुम्हें यहां नहीं आना था, नहीं आना था। लेकिन अर्जुन कहने लगे क्या बताएं बाबा जी, आपके इस पत्र ने निमंत्रण ने हमें बाहर रहने नहीं दिया। धीरे धीरे मामा शकुनी ने और वो जुहा का खेल जब प्रारंभ किया, ऐसा ही नहीं मेरे प्यारे, उसी समय और कौरवों की तरफ से मामा शकुनी खेल रहे हैं और इधर से पांचों पांडव। अरे प्रथम दाव पे भूपने और मणिमाल रे लगाई। की कीमत है 11 लाख की कीमत है। सत्यदेव ने भैया बताई, महाराज महल में परिगौ पासा है और पांडव गए फिर यार भवा में
मेरे भैया उसी समय और एक हाथ से भगवान को बुला रही थी। वो स्वाधीन सच्चिदानंद ब्रह्म सब कुछ देख रहे थे। देख रहे थे और कह रहे थे भगवान श्याम सुंदर के द्रौपदी को अभी भी अपने ऊपर घमंड है। मेरे भैया और जिस समय मैया द्रौपदी ने अपने चीर को छोड़ करके दोनों हाथों से जब भगवान को बुलाया है तो एक पल की भी देर नहीं की उन स्वाधीन सच्चिदानंद ब्रह्म ने और आकर के वहीं पहुंच गए और उन पापियों के गुमान को दूर किया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। एक लाइन का कीर्तन बोले सभी भक्तगण मन वाणी पवित्र हो जाए। आगे बड़ी सुंदर कथाएं हैं भगवान की। करके प्रीति बड़ी पछतानी मरवाल और धोखा दे गए सावरिया। भैया और हम भी बहुत पछता रहे हैं। हमारे अशोक भैया से हमारी ऐसी प्रीति हुई और हमारे नौजवान भाइयों से कितनी इनने मेहनत की दोपहरी में इतनी तीव्र घाम में और ये पंडाल लगवाया तख्त इकट्ठे किए। तो मैं अपने सभी मतलब ये कमेटी के भाइयों को और बुजुर्गों को आप लोगों का सदा आभारी रहूंगा। आपके चरणों का ये सेवक आप नीचे बैठे हो इसको ऊपर बिठाया केवल आप लोगों की कृपा है। और कीर्तन बोलो भैया सब लोग कीर्तन बोलो बाबा कीर्तन बोलो। एक करके प्रीति बड़ी पछतानी धोखा दे गए सावरिया।
कुछ समय के लिए संसार निर्मोही हो गया। उसी समय मैया पार्वती को कथा सुनाना और तैयार की है कथा। वो धीरे धीरे मैया पार्वती को वो कथा सुनाने लगे भोले बाबा और कहने लगे हैं मैया पार्वती से कि अब आप ध्यान मग्न होकर के गिरजा भगवान की कथा को श्रवण करो। और उसी समय भोले बाबा जो हैं वो कथा को सुना रहे हैं। मैया पार्वती बड़े प्रेम भाव से कथा सुन रही हैं और धीरे धीरे 1-2 दिन नहीं बल्कि काफी समय व्यतीत हो गया। भोले बाबा बोले है पार्वती से, पार्वती ध्यान से कथा सुनना, सो न जाना। पार्वती बोली नहीं नहीं महाराज, बिल्कुल नहीं। काफी दिन तक तो मैया पार्वती कथा सुनती रही, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें नींद आ गई। जब नींद आ गई तो मैया पार्वती जो थी वो सो गई। और जब सो गई है मैया पार्वती, उसी समय उसी बरगद के ऊपर एक तोती का अंडा रखा हुआ था और उस अंडा से आवाज आने लगी। तो भोले बाबा ये सोचने लगे कहाँ पार्वती अभी सोई नहीं, कथा सुन रही है। धीरे धीरे सारी अमर कथा भोले बाबा ने जब सुना दी और जब सुनाने के बाद पार्वती से पूछा है पार्वती कथा सुनी? तो पार्वती ने दोनों हाथ जोड़े और कहा महाराज हम तो सो गई। तुम सो गई, फिर कथा किसने सुनी? ये हुकरा कौन दे रहा था? उसी समय मेरे प्यारे भोले बाबा ने जब अपनी दृष्टि से देखा है तो उसी बरगद के वृक्ष के ऊपर एक तोती का बच्चा हुकरा दे रहा था, जिसने सारी कथा सुन ली। और जब ध्यान से देखा है भोले बाबा ने तो अपना त्रिशूल छोड़ा है। जब त्रिशूल छोड़ा है तो उसी तोती के बच्चा के पीछे जब त्रिशूल चला है तो भागता हुआ वो तोती का बच्चा 1-2 जगह नहीं बल्कि 3 लोक में भागा। उसे कहीं ठहरने की जगह नहीं मिली। जब ठहरने की जगह नहीं मिली तो व्यास भगवान की पत्नी थी जिनका नाम था अरड़ी, और अरड़ी चित्त सारी अटारी पर केसों को सुखो रही थी। और उसी समय उस तोती के बच्चा ने ये देखा है कि अब हमें कहीं जगह नहीं है, तो एक छोटा सा रूप धारण करके और उन्हीं के मुंह से उनके पेट में चला गया। बोलिए सुखदेव महाराज की। मेरे भैया लेकिन एक बात का आप लोग ध्यान रखना, इस नींद ने बहुत बहुत बड़े काम बिगाड़े। मैया पार्वती को अमर नहीं होने दिया, अमर नहीं होने दिया। ये काम किसने बिगाड़ा? निद्रा ने। और हमने ये देखा है आजकल मक्का बाजरा गेहूं चावल धान धनकर सोना चांदी सबके ग्राहक आते हैं, लेकिन इस निद्रा का कोई ग्राहक नहीं, कोई ग्राहक नहीं। यदि इस निद्रा का कोई ग्राहक आ जाए तो हम तो जाए तुरंत ही बेच दें, तुरंत ही बेच दें। मेरे भैया निद्रा जो है ये कुंभकर्ण की पत्नी का नाम है निद्रा। एक दिन भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जब कुंभकर्ण का वध कर दिया तो ये निद्रा रोती चिल्लाती हुई भगवान श्री राम के पास पहुंची और जाकर के ये कहा है निद्रा ने कि प्रभु तुमने हमारे पति का वध कर दिया, अब भला हम कैसे जीवित रह पाऊंगी? बगैर पति के स्त्री अधजले मुर्दे के समान होती है। लेकिन भगवान श्री राम ने कहा है निद्रा से, निद्रा तुम्हारा पति राक्षस था, वो कभी भगवान का भजन नहीं करता था, हमारा विरोधी था, इसलिए हमने उसको मार दिया, हमने कोई कसूर थोड़े ही नहीं किया। तो निद्रा झुंझला गई, गुस्सा हो गई और बोली है निद्रा भगवान श्री राम से, प्रभु जहां तुम्हारा भजन होता होगा, जहां तुम्हारी कथा होती होगी, वहां हम तुम्हारे भक्तों को कथा श्रवण नहीं करने देंगे। तो भगवान श्री राम मुस्कुराते हुए बोले निद्रा तुम तो पागल हो गई हो, जो हमारा भक्त हमारी कथा को प्रेम भाव से सुनेगा उसका निद्रा तुम कुछ कर नहीं पाओगी। बोली हम बिगड़ डालेंगे। बोले भगवान श्री राम चाहे तुम कुछ करो,
लेकिन कुछ नहीं कर पाओगी। जो भक्त हमारे ध्यान मग्न होकर के हमारी कथा सुनेंगे उनका तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी, और जो भक्त मन से नहीं सुनेंगे उनके ऊपर भले तुम सवार हो जाओ। भैया देखा है पंडाल में हमने काफ़ी जगह कि लोग आते हैं सो जाते हैं, तो उसी निद्रा का वो भाव है। और एक कवि इस बात को लिख रहा है कि इस निद्रा ने कितने काम बिगाड़े। कि निद्रा तो को और देती बेची, और अगर कोई तेरो ग्राहक हो, भैया इसी निद्रा ने मैया पार्वती को अमर नहीं होने दिया। इसी निद्रा ने, निद्रा न आ जाती मैया पार्वती को तो माँ पार्वती भी आज अजर अमर होती। कितने काम बिगाड़े इसने। निद्रा को देती बेटी, कोई तेरो ग्राहक हो। भैया मनोहर पार्वती शंकर से बोली कथा सुनाई दो। पार्वती शंकर से बोली कथा सुनाई दो। भोले कथा सुनाने आए, पार्वती गई सोई, निद्रा तो देखती बेटी, अगर कोई तेरो ग्राहक अरे सुभद्रा